अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुमा। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करनी चाह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ये सब कुछ करते हैं और ये करने के बाद वो फिर उस बात पे मुकर भी जाते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो आज मैं उन लोगों की हकीकत के बारे में बताऊंगी कि वो लोग क्यों ऐसे करते हैं और इसके लिए उनको इसका फ़ायदा क्या है। तो चलें, सुबह सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद मेरी ज़िंदगी का रूटीन जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो कि ज़ुबान के बहुत ही कड़वे होते हैं और लोग कहते हैं कि जो लोग ज़ुबान के कड़वे होते हैं वो दिल के बहुत सारे। तो मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अगर आप देखें तो उनकी ज़ुबान इतनी मीठी थी, इतनी प्यारी थी और इतना अच्छे अखलाक और अच्छे प्यारे लहजे के। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो ज़ुबान के कड़वे होते हैं वो दिल के बहुत साफ़ होते हैं। वो आपकी कुत्तेवाली करके फिर कहते हैं मेरा तो दिल तो साफ़ है ना, तो हमने उस ऐसे दिल को चूल्हे में डालना है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानती कि जो लोग दिल के साफ़ होते हैं या अच्छे वो ज़ुबान के कड़वे हो सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि जो उनके अखलाक अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा था, उन्होंने कभी किसी के साथ गुस्से में बात नहीं की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की और बुरे लहजे में कभी किसी से बात नहीं की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ज़ुबान का अच्छा होगा, अखलाक का अच्छा होगा, तो वो दिल का भी अच्छा होगा। इसकी ऐसी बात नहीं है कि कड़वे लोग जो होते हैं वो ज़ुबान के अच्छे होते हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं है और मैं इस लॉजिक को नहीं मानती। जी, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।